पीएम मोदी के शासन में अब जो होगा उसके बाद से भारत का नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बाद अब इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच बेहद खतरनाक लड़ाई छिड़ चुकी है, जो कि आगे बढ़कर बड़े युद्ध का रूप ले रही है। ऐसे हालातों में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा भी सभी देशों पर मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक तरफ से रॉकेट और लड़ाकू से हमले हो रहे हैं तो दूसरी ओर से जमीन को ही थर्रा कर हमला किया जा रहा है। ऐसे हालातों में इन देशों को तो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया ही जा रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा डराने वाली बात है पहले ही जो कुछ भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। कुछ महान भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही ये भविष्यवाणियां कर दी थी, और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ये भविष्यवाणी काफी हद तक सही साबित हो रही है। आपको बता दें कि इन भविष्यवाणियों में तीसरे वर्ल्ड वॉर के भी कुछ डेंजरस संकेत बताए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां बताएंगे, जिनमें इंडिया के फ्यूचर के बारे में भी कुछ रोचक तथ्य बताए गए हैं। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। दोनों के बीच हो रही जंग को 1 साल से अधिक बीत चुका है, लेकिन युद्ध खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। रूस यूक्रेन में हो रहे जंग के बाद अब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा गया है। इसी बीच कई भविष्यवक्ताओं ने तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा नास्ट्रेडमस के नाम से मशहूर क्रेग हैमिल्टन पाकर की भविष्यवाणी की है। क्रेग हैमिल्टन पाकर ने बेहद हैरान करने वाली भविष्यवाणी की। क्रेग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि साल 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत एक प्लेन क्रैश से होगी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की क्रेग हैमिल्टन ने बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी। उसके बाद से क्रेग को नए जमाने के नास्ट्रेडमस कहा जाने लगा। क्रेग का कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए ताइवान जिम्मेदार होगा। उन्होंने दावा किया कि ताइवान में एक भीषण विमान हादसा होगा। उनका कहना है कि साल 2023 में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। क्रेग हैमिल्टन पाकर का दावा है कि इसी साल यानी 2023 में ताइवान को लेकर संघर्ष शुरू होगा। उनका दावा है कि पनडुब्बियों की आपस में टक्कर होगी या 2 हवाई जहाज आपस में टकराएंगे। देखते ही देखते ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। लंबे समय से चीन और ताइवान के बीच तनाव चल रहा है। ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहता है, जबकि चीन अपना हिस्सा होने का दावा करता है। चीन का पक्ष रूस लेगा, जो खतरनाक साबित होगा, जबकि बड़ी चिंता है कि मामला बेहद बदतर हो जाएगा। उनका कहना है कि इस युद्ध में एक नए चीन का जन्म होगा। कई देशों में चीन टूट जाएगा और बड़ा चीन समाप्त हो जाएगा। फ्रांस के असली भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने भी भविष्यवाणी की है कि साल 2023 में एक भयानक युद्ध होगा। इसके साथ ही बाबा वेंगा ने भी साल 2023 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की। बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस की कई भविष्यवाणियां अभी तक सच साबित हो चुकी हैं। ऐसे में अब इन भविष्यवक्ताओं की साल 2023 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी लोगों को लगातार डरा रही है। आपको बता दूं कि नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक में तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया है। उनकी भविष्यवाणी जानकारों के अनुसार 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांतियां होंगी। फिर 21वीं शताब्दी में तीसरा विश्व युद्ध होगा, जो मेसोपोटामिया की पवित्र भूमि से छिड़ेगा। जानकार कहते हैं कि तीसरा एंटी क्राइस्ट युद्ध की शुरुआत होगा। इससे पहले नेपोलियन और हिटलर को नास्ट्रेडमस ने एंटी क्राइस्ट कहा था कि तीसरा एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो 27 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चलेगा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में कट्टरता अपने चरम पर है। नास्ट्रेडमस की माने तो इस कट्टरता के कारण ही दुनिया तीसरे युद्ध को झेलेगी। नास्ट्रेडमस की माने तो ISIS की वजह से अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी, जिसे तीसरा ईश्वर विरोधी माना जा रहा है। माना जाता है कि नास्ट्रेडमस ने 16वीं शताब्दी में ही प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, नेपोलियन के साम्राज्य समेत तमाम भविष्यवाणियां की थी, जो सच साबित हुई। इसी तरह वर्तमान में पेरिस पर ISIS की ओर से किए गए आतंकी हमले से नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच होने लगी। जबकि दुनिया की महाशक्तियां वर्तमान में ISIS से युद्ध करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी सच साबित होगी। नास्ट्रेडमस के अनुसार तीसरे महायुद्ध की स्थिति सन 2012 से 2025 के मध्य उत्पन्न हो सकती है और इस वर्ल्ड वॉर में भारत शांति दूत की भूमिका निभाएगा।
दोस्तों आपको बता दें कि नास्ट्रेडमस की एक भविष्यवाणी भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में भी है, जो फिलहाल में बिल्कुल सही साबित होती है। आइए जानते हैं इस सटीक भविष्यवाणी के बारे में। मशहूर फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने आज से करीब 450 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि वर्ष 2014 से 2026 तक भारत का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्तित्व करेगा जिससे शुरुआत में लोग बहुत ही नफरत करेंगे, लेकिन बाद में जनता और बाकी सभी लोग उसे उतना प्यार देंगे कि वह अगले 20 साल तक भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। हालांकि ये भविष्यवाणी कहां तक नरेंद्र मोदी पर सही बैठती है ये हम नहीं जानते, क्योंकि नास्ट्रेडमस ने जिस महान नेता के उदय की बात की थी उसका नाम कुछ और ही बताया है। नास्ट्रेडमस ने बताया कि अजय शासक यूरोप में जन्मा नहीं लेकिन भारत में जन्मा होगा। इसकी बुद्धि और ताकत की वजह से एशिया पर राज करेगा। नास्ट्रेडमस ने यह भी कहा कि उसका जन्म संसार में वहां होगा जहां 3 समुद्र आकर मिलते हैं। बता दें कि विश्व में एकमात्र ऐसी जगह है जहां 3 समुद्र मिलते हैं और वो है हिंद महासागर। आप इस बारे में क्या मानते हैं कमेंट में बताइए। दोस्तों थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में काफी मशहूर भविष्यवक्ता बाबा बेंगा ने भी अपनी भविष्यवाणी की थी। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में हमलों की भविष्यवाणी करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाने वाली रहस्यवादी बाबा बेंगा ने अब तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का संकेत भी दिया था। आप जानते हैं कि 2023 में अब किन के 2-3 महीने ही बाकी हैं। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले साल का कैसा रुख होगा, नए साल में किस तरह की घटनाक्रम होगी। वहीं फरवरी माह से शुरू रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसिद्ध बाबा बेंगा ने 2023 में संभावित तीसरे युद्ध की भविष्यवाणी की थी। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार एक बड़ा राष्ट्र जैविक हथियारों का उपयोग करेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष अब पूरे विश्व के लिए गंभीर खतरा बन गया है। उससे पहले फरवरी में व्लादिमीर पुतिन के बारे में बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, क्योंकि रूस ने यूक्रेन में एक सैन्य अभियान शुरू किया था। बाबा बेंगा के अनुसार पुतिन एक दिन दुनिया पर राज करेंगे और रूस को यह पद संभालने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आप किस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।